जय हिंद। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे भाग संख्या 1 संविधान का, जिसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक पढ़े थे। तो तनिक उसको रिवाइज कर लेते हैं। भाग 1 पढ़े थे। देखिए, भाग 1 में पढ़े थे हम लोग अनुच्छेद 1 से 4 तक। अब देखिए, अनुच्छेद 1 में मैंने बताया था बस आर्टिकल, अनुच्छेद को इंग्लिश में आर्टिकल कहते हैं, और आर्टिकल 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। और आर्टिकल 2 बस जस्ट रिवाइज करवा रहा हूं मैं आपको। 1 बोला है राज्य राज्यों का संघ है। 2 में कहा गया है कि कोई भी विदेशी राज्य, कोई भी विदेशी राज्य या विदेशी राज्य भारत में शामिल हो सकता है, शामिल हो सकता है। समझ में आ गया? हम आपको बता दिए कि आर्टिकल 2 में कोई भी विदेशी राज्य भारत में शामिल हो सकता है। इसी के तहत हम लोगों को ये सिक्किम हमारे देश में आकर के मिला था, जो हमारे देश का 22वां राज्य बना था। वह हमारे यहाँ 16 मई 1975, डेट लिख लीजिएगा, 16 मई 1975 को हमारा 22वां राज्य बना था। 35वां संविधान संशोधन के तहत वो हमारा सह राज्य का दर्जा प्राप्त किया था, लेकिन उसे बहुत जल्दी हमारे देश में अच्छा लगने लगा, तो वो हमारे देश में 36वां संशोधन करके हमारे देश का 22वां राज्य बन गया। चलिए, आर्टिकल 3 बताए थे हम आपको कि कोई भी राज्य का परिवर्तन किया जा सकता है। कोई भी राज्य में उसका नाम, उसका आकार, उसका शेप, ये सब चीजों में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे झारखंड और बिहार मिला करके ग्रेटर स्टेट के नाम से बना दिया जाए, फिर से मिला सकता है। ये संसद के हाथ में है, कब किसको तोड़े और कब किसको जोड़े। चलिए, आर्टिकल 3 के बाद आर्टिकल 4 बताए थे कि आर्टिकल 368 के तहत राष्ट्रपति इन 2 चीजों में कभी हस्तक्षेप नहीं करेगा। आर्टिकल 368 के तहत यहाँ पे आर्टिकल 368 के तहत राष्ट्रपति को बाहर रखा जाएगा। चलिए, यहां तक क्लियर हो गया है। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ते हैं, आप क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ सकते हैं, जरा कमेंट में बताइए। तो बीपीएससी का आंदोलन बड़ा ही दयनीय आंदोलन बन चुका है। पुलिस का जो उग्र नीति है वो भी एक सोचने का क्रम बन चुका है। क्या उस पुलिस वालों के भीड़ में कोई भी पुलिस वालों का कोई बच्चा वहां नहीं है जो इतना जुल्म ढाया जा रहा है? क्या सिर्फ सरकार की बातें ही उनके लिए सर्वमान्य हो गई है? वकील लोग के यहाँ पे तारीफ करने की बात है कि उन्होंने कड़क दावे के साथ बोला है कि अगर किसी बच्चे को आप सिर्फ ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं तो हम लोग 5000 वकील हैं। तो ये एक मतलब बहुत ही अच्छा वकीलों का ये जो समर्थन स्टूडेंटों को मिला है। हम लोग भाग संख्या 2, वकील की यहाँ पे तारीफ की जा सकती है कि वकील स्टूडेंटों के साथ में है। पूरे प्रत्येक राज्य में तो यही चल रहा है, पेपर लीक। पहले यूपी पुलिस, झारखंड का सीजीएल, बिहार बीपीएससी, तरह तरह का तो यही हो रहा है। पता नहीं सरकार क्या कर रही है। खैर, हम लोग नागरिकता पढ़ रहे थे। भाग 2 में चर्चा है नागरिकता। अच्छा, एक बात समझ में आप लोगों को याद आना चाहिए कि नागरिकता आखिर शुरुआत कौन सा आर्टिकल से हुआ होगा? तो बता सकते हैं? जरा कमेंट में बताइए तो फटाफट जी। आगे देखिए, हम बता रहे हैं आपको अनुच्छेद हम लोगों को इसमें 5 से पढ़ना है। चूंकि अनुभाग 1 में 4 तक था, तो यहाँ पे 5 से शुरू होगा। 5 से शुरू होकर के 11 तक जाएगा। कहां तक जाएगा? आर्टिकल 5 से 11 तक। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि नागरिकता क्या होता है। नागरिकता क्या होता है तो ये सुन लीजिए कि सरकार हम लोगों को कुछ विशेष अधिकार दिए हुए हैं, मुफ्त में कुछ विशेष अधिकार दिए हुए हैं, जिसे हम लोग नागरिकता कहते हैं। आ गई बात समझ में? सरकार हमें कुछ मुफ्त में नागरिकता दी हुई है, कुछ अधिकार दिए हुए हैं, उसे हम लोग नागरिकता कहते हैं। जैसे अपना रौब मम्मी पापा के साथ कितना जमा सकते हैं? हमको ये अच्छा नहीं लगता है, हमको वो अच्छा नहीं लगता है, ऐसे नहीं करेंगे। अगर खाने के वक्त कोई बोल दिया तो थाली उठा करके फेंक दिए। तरह तरह का कितना गुस्सा वगैरह हो जाता है, प्यार भी आता है, गुस्सा भी आता है घर वालों के ऊपर। उसी प्रकार हमें यह अधिकार दिया गया है कि हम कोई भी नेता को चुन सकते हैं। जरूरत पड़ने पर नेता हमारे लिए दाना पानी देगा, भोजन देगा, जरूरत पड़ने पर किस्त माफ करेगा। और नागरिकता का सबसे बड़ा उदाहरण हमारा आधार कार्ड है। आप देखते होंगे कि कहीं बहुत ज्यादा अभी लोगों का इलाज फ्री कर दिया जा रहा है। तो किस वजह से? नागरिकता के वजह से।
समझ में आ गया क्या है नागरिकता? जो कुछ कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं हम लोगों को मुफ्त में, उसी को तो कहते हैं नागरिकता। क्लियर? आ गई बात समझ में? अगर कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे और मेरा वीडियो कैसा लगता है कमेंट में बताइएगा। तो इसी के तहत हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि नागरिकता हमारे देश में कहां से लिया गया है। नागरिकता कहां से लिया गया है? तो नागरिकता ली गई है ब्रिटेन के संविधान से। ब्रिटेन कहां के संविधान से? ब्रिटेन के संविधान से ली गई है नागरिकता। चलिए आगे देखिए, एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा आप। हमारे देश में कैसी नागरिकता चल रही है? तो एक हरी नागरिकता चल रही है। एक हरी नागरिकता हमारे देश में कैसी नागरिकता? तो एक हरी नागरिकता। अब एक हरी नागरिकता क्या है? देखिए, अगर आप राज्य के निवासी और देश के नागरिक हुए तो उसे हम लोग कहते हैं एक हरी नागरिकता। जिस प्रकार हम लोग राज्य के निवासी हुए लेकिन देश के नागरिक हुए, तो हमारे देश में क्या चल रहा है? एक हरी नागरिकता। तो क्या नागरिकता अलग अलग प्रकार का होता है? जी हाँ, नागरिकता दो प्रकार का होता है। एक होता है एक हरी नागरिकता और दूसरा होता है दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता। अब ये दोहरी नागरिकता क्या है? देखिए, जिसके पास एक या एक से अधिक जगहों की नागरिकता या फिर दो या दो से अधिक जगह की नागरिकता प्राप्त होती है, उसे हम लोग कहते हैं दोहरी नागरिकता। जैसे हम चर्चा कर सकते हैं, आपका अमेरिका में, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में आपका संयुक्त यहाँ पे दोहरी नागरिकता चलती है, राज्य का भी नागरिक और देश का भी नागरिक। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। आप राज्य के नागरिक नहीं हो सकते क्योंकि हम लोग संघ में रहते हैं। आई बात समझ में? चलिए, तो हमारे यहाँ कौन सा नागरिकता चल रहा है? एक हरी नागरिकता। कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। नागरिकता से संबंधित हमारे पास क्या पहचान है? तो वोटर आईडी है, आधार कार्ड है। आधार कार्ड से बड़ा कौन प्रूफ है? आज राशन फ्री मिल रहा है। चलिए, नहीं मिल रहा है तो सरकारी कानून के सरकारी काम के लिए कुछ कुछ चीजें मिल रहे हैं। सरकार से जब आप गुस्सिया जाइएगा तो सरकार के खिलाफ आंदोलन कर सकते हैं, कंप्लेन वगैरह पुलिस में जाकर के धड़का के कर सकते हैं। और आपको सबसे बड़ा यहाँ पे अपना नेता चुनने का अधिकार मिल रहा है। यही तो है सबसे बड़ा नागरिकता। आ गई बात समझ में ना नागरिकता के बारे में? चलिए, तो आज हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 5। सबसे पहले क्या देख रहे हैं हम लोग? अनुच्छेद 5। देखिए, अनुच्छेद 5 में कहता है कि जिस दिन से हमारे देश में नागरिकता संविधान लागू हुआ उसी दिन से नागरिकता प्राप्त या फिर शुरू। जो उस समय हमारे देश में थे, जितने भी लोग उस समय हमारे देश के अंदर मौजूद थे, सबको नागरिकता दे दी गई कि तुम भी हमारे देश के नागरिक, तुमको भी नेता चुनने का अधिकार, तुमको भी ये करने का अधिकार, घूमने फिरने का। जैसे आप देखते होंगे कि आप कहीं कहीं घूमने के लिए जाइएगा ना, तो विदेशी जो वहां पे घूमने के लिए आते हैं उनके लिए टिकट का प्राइस ज्यादा रहता है, लेकिन आपके लिए वो जगह पे टिकट का प्राइस कम रहता है। पूछिए क्यों? यही तो है नागरिकता। आ गई बात समझ में? आपको पूरे देश में भ्रमण करने के लिए कहीं वीजा पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है? नहीं ना पड़ती है। लेकिन विदेश चल जाइए, अमेरिका जाइए, हाँ बहुत सारा ऐसा देश में हम लोग को ये वीजा और पासपोर्ट का जब वीजा तो उतरने के लिए होता है, वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे नेपाल में कितनों के ननिहाल है, नानी घर नेपाले। बांग्लादेश से भी आवन जावन के लिए कोई वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है। श्रीलंका के साथ भी वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन पाकिस्तान के साथ बिना वीजा आप नहीं जा पाइएगा। ऑस्ट्रेलिया के साथ बिना वीजा आप नहीं जा पाइएगा। बड़ा यहाँ भारत वाले ऑस्ट्रेलिया में जाके और अमेरिका में जाकर के उत्पाद मचाए हैं। तो इन सब जगह पे आप बिना वीजा का नहीं जा सकते हैं। लेकिन भारत में घूमने के लिए आपको वीजा की जरूरत कहीं है? नहीं है। तो आप हमारे देश के क्या हुए? नागरिक हुए। तो हमारे आर्टिकल 5 में क्या कहता है कि जिस दिन से भारत में संविधान लागू हो गया, भारत के अंदर जितने भी लोग थे सबको नागरिकता दे दी गई। आ गई बात समझ में? क्लियर?
तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में और भी नागरिकता के बारे में चर्चा करेंगे। कैसा लगता है मेरा वीडियो जरूर कमेंट में बताइएगा। जय हिंद।